मुंबई शहर में हरिश्चंद्र पितरे नाम के गृहस्थ रहते थे। उनका छोटा लड़का अपस्मार फीट यानी मिर्गी के बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टर हो गए, वैद्य हो गए, हकीम, इनके दवाइयों का कोई असर नहीं हो पा रहा था। सारे रास्ते थक गए। अंत में उन्होंने साधु संतों की शरण में जाने का निर्णय लिया। सन 1910 दासगुरु का कीर्तन शुरू हो गया, जिस वजह से शहरों और गांव कस्बों में दूर दूर तक साई का महिमा लोगों को पता चल गया। शिरडी में दर्शन हेतु लोगों की भीड़ लग गई। साईं बाबा केवल दर्शन स्पर्श मात्र से, कृपा दृष्टि से अनेकों रोग हर लेते थे। उनकी उदी रामबाण औषधि स्वरूप काम कर रही थी। ऐसा साईं बाबा का महिमा दासगुरु के कथा कीर्तनों में तथा करुणोपकरणी सुनकर पितले के मन में दर्शन हेतु लालसा पैदा हो गई। अपने बीबी बच्चों को लेकर भेंट स्वरूप उपहार लेकर वह शिरडी साई के दर्शन हेतु मस्जिद में पहुंच गए और उन्होंने अपने बच्चे को बाबा के चरणों में डाल दिया। तभी एक अजीबोगरीब घटना घटित हो गई। वह बच्चा मिर्गी से मूर्छित हो गया। उसे फीट आ गई और मुंह से फेस आने लगा। ऐसे मिर्गी के दौरे तो बच्चे को पहले से आते थे, लेकिन इस वक्त उसने आंखें घुमा ली, नाड़ी मंद पड़ने लगी और उन्होंने बच्चे के जीवित रहने की उम्मीद छोड़ दी। देखते ही देखते उनका धीरज टूटने लगा और वो भयभीत हो गए। बाबा ने फिर पितले माता पिता को धीरज बढ़ाते हुए कहा, थोड़ा धीरज रखना, मेरे होते फिक्र की क्या बात, ले जाओ उसे वाड़े में, हो जाएगा वो ठीक घड़ी पल भर में। उन्होंने वैसा ही किया और बाबा के बोल सच हो गए। पितले फैमिली को आनंद हो गया और वह बाबा के चरणों में लीन हो गए। कुछ समय पश्चात उन्होंने वापस घर जाने का निर्णय लिया और बाबा की अनुज्ञा ले वो मस्जिद में आ गए। तब बाबा ने उन्हें जेब में से 3 रुपए निकालकर उनके हाथ में थमा दिए और कहा, बापू, मैंने तुझे पहले भी 2 रुपए दिए हैं, उसमें यह रख कर तुम इसकी पूजा अर्चा करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर वह खुशी खुशी घर प्रस्थान कर गए। रास्ते में पितले के मन में विचार मग्न हो गए कि मेरी तो ये पहली सीढ़ी वारी है। पहले भी मैंने कभी बाबा को देखा न जाना नहीं, फिर वो कैसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए हैं। इस उलझन में वो पड़ गए, लेकिन वो जब घर पर पहुंचे तो ये गुत्थी सुलझ गई। घर पर उनकी बूढ़ी माँ ने उन्हें कहा, बाबा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तुम जिस तरह तुम्हारे लड़के को लेकर साई दर्शन के लिए शिरडी गए थे, उसी तरह तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें लेकर सोलापुर के अक्कलकोट महाराज के दर्शन के लिए अक्कलकोट लेकर गए थे, जो स्वामी समर्थ के नाम से जाने जाते थे। तुम्हारे पिताजी के परम सात्विक भाव को देखकर वो योगीराज उन पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें प्रसाद स्वरूप 2 रुपए पूजा अर्चा के लिए दिए। वो बड़े ही श्रद्धा भाव से उसकी पूजा अर्चा किया करते थे। उनके जाने के बाद अगली पीढ़ी में वो श्रद्धा भाव नहीं रहा। स्वामी कृपा से प्राप्त वो 2 रुपए भी कहीं खो गए। यह तो तुम्हारा परम भाग्य है कि उस विस्मरण का आच्छादन दूर करने, तुम्हें संकट से मुक्त करने साई समर्थ ने उस बात की याद दिलाकर फिर से वह भक्ति जागृत कर दी। अपने माँ की बात सुनते ही पितले का मन प्रफुल्लित हो उठा और बाबा के सर्वव्यापकता की उन्हें पहचान हो गई। मराठी में प्रकाशित श्री गुरुचित्र में दत्त, अवधूत तथा नरसिंह सरस्वती ये 3 अवतार दिए हुए हैं, लेकिन ये अवतार मालिका खंडित न होते हुए श्री माणिक प्रभु, श्री अक्कलकोट स्वामी, श्री साईं बाबा इस स्वरूप में पुनः प्रकट हो गई। दत्त के नरसिंह अवतार ने एक विशिष्ट कारण घटित होने पर गुप्त होने का निर्णय लिया। दत्त के अवतार समाप्ति पश्चात धर्म के झगड़े नष्ट करने के लिए, जनलोक में परधर्म सहिष्णुता तथा आचार धर्म स्थापित करने के लिए पुनः अवतार लिया। इस दृष्टि से देखें तो नरसिंह अवतार के बाद पहले माणिक प्रभु,
दूसरे अक्कलकोट स्वामी तथा तीसरे साईं बाबा ये पुनः त्रिमूर्तीय दत्त अवतार मालिका धरातल पर प्रकट हो गई। श्री माणिक प्रभु के जन्म के बारे में ये कहा गया है कि श्री दत्तात्रेय स्वयं बाल रूप लेके धरती पर प्रकट हो गए और चारों तरफ प्रकाश फैल गया। तो माणिक प्रभु इस दत्त अवतार ने अपने एक भक्त बाबा सबनीस से कहा, कलयुग में दत्तात्रेय ये तुम्हारे गांव में प्रकट हो जाएंगे और तुम्हारे मन की मुरादी पूरी कर देंगे। ऐसा उन्होंने अक्कलकोट के स्वामी समर्थ के बारे में अपने भक्त से कहा था। श्री अक्कलकोट के स्वामी ने भी अपने एक भक्त को सपने में दर्शन देकर तुम शिरडी जाओ, सांप्रत मेरा वहीं पर स्थान है, ऐसा कहा था। इस संदर्भ में कैलाशवासी परम पूज्य नरसिंह स्वामी जी ने साईं बाबा के ऊपर लिखे चैत्र ग्रंथ में एक भक्त का अनुभव विशद किया है। वो यह है, मुंबई के तारदेव इलाके में रहने वाले केशव नाइक करीबन 1878 में अक्कलकोट में आए। तब स्वामी समर्थ को अवतार समाप्ति की बात उनके कानों में पड़ी। फिर उन्होंने महाराज से पूछा, आपके जाने के बाद हमें सहारा किसका? तब स्वामी जी ने अपनी पादुका उन्हें सौंप कर कहा, मेरा अगला अवतार अहमदनगर के शिरडी गांव में होने वाला है। तुम अब वहीं पे जाया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साईं बाबा ने भी अपने भक्तों को उनके स्वामी समर्थ से एकात्म भाव का परिचय करके दिया। इस बात का अनुभव हमें हरिश्चंद्र पितरे के अनुभव से आ जाता है। ये तीनों भी महाविभूतियों ने अपना कार्य थोड़े बहुत अंतराल से एक ही साथ शुरू किया। उनका हेतु एक ही था, मानव समाज में प्रेम, सहिष्णुता, जाति धर्म के भेदभाव के परे सच्चे मानवतावादी शिक्षा जन लोगों को देना। सबका मालिक एक, यही शिक्षा उन्होंने जन लोग को दी। इस वजह से मुसलमानों ने श्री माणिक प्रभु को महबूब सुबानी का अवतार माना, तो हिंदुओं ने उन्हें दत्त प्रभु करके स्वीकारा। माधवराव अडकर द्वारा रचित आरती साईं बाबा, इस आरती में भी श्री साईं बाबा का कलयुग में अवतरित हुए श्री स्वामी दत्त दिगंबर, साई दिगंबर ऐसा सहारा जाता है। इससे संभवानी युगे युगे यह भगवान के वचन की याद हमें आ जाती है। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।